वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज जाएंगे गोवा। लिबरेशन डे पर मुनक़िदा प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। शाहजहाँपुर में पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का रखा संग बुनियाद। कहा तरक्की के नए रास्ते खोलेगा 594 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के तरक्याती कामों की सताइश की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अमेठी में हल्ला बोल। बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ पद यात्रा से किया खिताब। उत्तर प्रदेश की योगी और मरकज की मोदी हुकूमत पर बोला हल्ला। किसान लीडर गुरनाम सिंह ने एक नई सियासी पार्टी का किया ऐलान। संयुक्त संघर्ष पार्टी रखा नाम। बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। एमपी हुकूमत ने उर्दू असतज़ा की तकर्रुरी के लिए सर्कुलर किया जारी। 18 साल बाद महज 18 उर्दू असतज़ा की तकर्रुरी का सर्कुलर हुआ जारी। उर्दू असतज़ा की तकर्रुरी के लिए कम तादाद में सर्कुलर जारी करने पर नाराजगी। हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ मध्य प्रदेश में शुरू हुए जगह जगह एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मध्य प्रदेश के बलदियाती और पंचायती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगाने से एमपी की सियासत में घमासान मच गया है। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक दूसरे को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा बल्कि खुद को ओबीसी का बड़ा मसीहा बताने की भी कोशिशें तेज हो गई हैं। समाजी तंजीम बेगम्स ऑफ भोपाल के जरिए भोपाल रानी कमलापति पार्क में मुनक़िदा परी बाजार में मुशायरा शायरात का इनेकाद किया गया। ख़वातीन मुशायरे में भोपाल की नुमाइंदा शायरात ने शिरकत की और बेहतरीन कलाम से सामीन को महसूस किया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के 2020 के अवार्ड के ऐलान के बाद माहिरीन उर्दू का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उर्दू के जानकार इसकी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहना है कि 2020 के नामात का ऐलान तो हो गया लेकिन 2019 के नामों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कानपुर के नबील निज़ाम ने बीओएमएस की तालीम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। नबील ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को यूनानी तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचरों का एहतजाज। 57 महीनों की बकाया तनख्वाहों की अदायगी के लिए किया मुजाहरा। दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में कौमी स्पोर्ट्स असेंबली का इनेकाद किया गया। IMT गाजियाबाद और स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ के इश्तराक से ये इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें तकरीबन रियासतों और ओलंपिक खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी लीडरों पर इनकम टैक्स के छापामारी पर अखिलेश यादव का बयान। कहा किसी भी सरकारी एजेंसी का हो सकता है इस्तेमाल। बीजेपी अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी का मेरठ में अवामी रैली से खिताब। हाशिमपुरा के फसाद मुतासरा मुसलमानों के साथ किसी सियासी जमात ने नहीं किया इंसाफ। कहा मुसलमानों को अपनी सियासी ताकत बनानी होगी। यौम अक़लियती हुकूक़ के मौके पर दिल्ली में प्रोग्राम का इनेकाद। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने प्रोग्राम में की शिरकत। CAA का किया दिफा। लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे के फैसले की भी तायीद की। मालेगांव में कौमी उर्दू किताब मेले का इफ्तिताह। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से मुनक़िदा मेले में 160 बुक्स स्टॉल लगाए गए। 26 दिसंबर तक चलेगा मेला। जलगांव में अक़लियती हुकूक़ के मौके पर मुसलमानों के नुमाइंदों की जानिब से महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार को 13 मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम सौंपा गया। मुतालबात में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जल्द पेश किए जाने। अक़लियतों को तालीम में 5% रिजर्वेशन। महाराष्ट्र में उर्दू ज़बान को दूसरी ज़बान का दर्जा देने के मुतालबात शामिल हैं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम मकबूल व मारूफ शायर और नगमा निगार साहिल लुधियानवी सदी तक़रीबात के तहत हैदराबाद में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार का आगाज़। इफ्तिताही इजलास के बाद महफिल दास्तागोई का इनेकाद अमल में लाया गया। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आए थे। इनकी नई रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महकमे सेहत के अफसरान का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासरा शौहर और बीवी की नई रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया। महकमे सेहत के अफसरान ने बताया कि ये दोनों महाराष्ट्र से जयपुर होते हुए गाजियाबाद आए थे। गाजियाबाद में शादी की तकरीब के दौरान दुल्हन वालों ने दूल्हे की जमकर पिटाई की। दूल्हा पहले से शादीशुदा था इसलिए दुल्हन वालों ने जमकर धुनाई की। ये वाक़या साहिबाबाद इलाके में पेश आया। पुलिस ने दूल्हे और उसके वालिद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की मजीद छानबीन कर रही है। बिहार में आइम्मा व मुअज्जिनीन माली बहरान का शिकार नहीं है कोई पुरसान हाल। कुल हिंद आइम्मा मसाजिद के सर मौलाना सज्जाद अहमद नदवी का बयान। वक्फ बोर्ड से मसाइल पर गौर करने की अपील। यौम अक़लियती हुकूक़ के मौके पर अकोला जिला कलेक्टर दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और जिला परिषद से CEO ने शिरकत की। इस दौरान अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम में अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
सफराज के लिए 70 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन को मौका फराहम करने पर कर्नाटक के अंजुमन धारवाड़ ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का शुक्रिया अदा किया। धारवाड़ अंजुमन के एक वफ़द ने दिल्ली का दौरा करते हुए 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए रिजर्व ज़ुमरा कायम करने की दरख्वास्त की थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात को देखते हुए कर्नाटक के मशहूर दरगाह का उर्स 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शरीफ अल मदनी का उर्स इसी माह की 23 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन अब यह उर्स 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। शरीफ अल मदनी दरगाह का उर्स 5 साल में एक मरतबा मुनक़्क़िद किया जाता है। पहली था 7वीं जमात की क्लासेज रियासत महाराष्ट्र में हो गई हैं शुरू। तकरीबन 20 महीनों के बाद तलबा स्कूल पहुंचे। तारिक फतेह का गुमराह कुन ट्वीट, मजहबी जज्बात को बरानखेता करने की कोशिश। सोशल मीडिया पर तारिक फतेह की हुई मजम्मत। तारिक फतेह के जरिए शिरकदा तस्वीर बांग्लादेश की है, ना कि भारत की। जनूबी कोरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर अफराद की तादाद 166 हो गई है, जिनमें 42 गैर मुल्की और 124 मुकामी केसेस शामिल हैं। दुनिया में अब तक कोरोना से 27 करोड़ 39 लाख 58,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 53 लाख 60,000 से ज़्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।